हेलो एंड वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट किया था और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के आधार पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि ये जो यहाँ पर गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है वो किसी नॉन प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहा है। जो आपने 4 प्रोसेस पीछे पढ़े हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, तो वो 4 प्रोसेस के अलावे भी बहुत तरीके से गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो उसी में से कोई ये भी और इस तरह के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। और ऐसे एग्जाम्पल जब जब आएंगे तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, खास करके वर्क डन के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई निकालने के लिए, तो उसी के बारे में है। सो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वीवीआई भी इसको आप नोटिस कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है द प्रेशर इन मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस। देखिए पहले इंफॉर्मेशन मिली, मोनोएटॉमिक गैस है यहाँ पर। आप जानते हैं कि गैसेस आर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, है ना, इस तरह से चीजें होती है। तो कहता है मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली, यहाँ लीनियर इंक्रीमेंट है। और ये क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए तो ये 4 × इतना हो गया और ये 8 × इतना हो गया बी पोजीशन पर। तो व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 to 0.5 मीटर क्यूब, यहाँ से यहाँ तक ये गया वॉल्यूम वाइज। सो पीवी ग्राफ हमको दे रखा है और इस पे जो ए स्टेट पर जो भी प्रेशर और वॉल्यूम था, बी स्टेट पर जो भी प्रेशर एंड वॉल्यूम था, वो सब दे रखा है और लीनियर ग्राफ बता रहा है। इसमें कई बच्चे यहाँ से ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगी, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। खास करके तब जब आप यहाँ पर रेशियो देखो, यहाँ से 4 × 8 4 हो गया, 8 हो गया, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो इधर भी अगर 2 का मल्टीप्लाई होता तो ये पास कर सकता था, लेकिन अभी तो यहाँ पे उससे पास नहीं कर रहा। 0.2 × 2 करोगे 0.4 होगा, ये उससे ज्यादा, मतलब कि ये वॉल्यूम की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। ओके, तो ये इससे हो सकता है कि ओरिजिन से पास न करे। ठीक है, मतलब y बराबर x को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करता तो हम ले भी लेते कि हाँ चलो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यहाँ पे कोई लीनियर रिलेशनशिप है जो y बराबर mx + c, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक c आएगा, इंटरसेप्ट आएगा जो कहीं पर y एक्सिस को कट करेगा। खैर उससे मतलब तो है नहीं, बस ऐसे ही आपको बता दिया कि कभी इस तरह का हो तो अपने मन से जीरो को, ओरिजिन को यहाँ से मिला मत देना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। जितना दिया है उतने में ही काम करना है। चलिए, तो पहला काम किस पे करना है, वर्क डन निकालने पे। तो वर्क डन निकाल, देखिए जब भी पीवी ग्राफ आपको मौजूद रहे तो वर्क डन निकालने का काम सबसे आसान हो जाता है। क्या, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक जाना था तो भी के साथ टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना होगा। इसमें ये मत गलती कर दीजिएगा कि सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकाल दिए ऊपर का तो हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट वी एक्सिस के साथ आपको इतना एरिया निकालना होगा। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड वर्क डन। सो पहला वाला तो आंसर बहुत आसान हो गया आपका, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स के सम, तो 4 और 8, तो 4 + 8, बाकी फैक्टर भी साथ में रहेगा। तो पैरेलल साइड के सम हो गया और इनटू हाइट, तो हाइट के नाम पर 0.5 - 0.2। ओके, तो ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है मीटर क्यूब में, और ये भी ऐसा यूनिट में है। सो एज इट इज, इसी को सॉल्व करेंगे वर्क डन आ जाएगा। सो हाउ मच, इसको सॉल्व किया जाएगा 1.8 × 10⁵ ऐसा यूनिट जूल। तो ये हमारा एक वर्क डन निकल गया। बहुत आसान है, पीवी ग्राफ दे दिया तो बिल्कुल भी झंझट नहीं होती। चलिए दूसरा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को निकालते हैं। ये कैसे आएगा, तो देखिए क्योंकि कोई नॉन प्रोसेस तो फिलहाल दिख नहीं रहा, ना ही हमें डेल्टा क्यू के बारे में पता है। अगर डेल्टा क्यू के बारे में पता रहता तो डेल्टा यू निकाला जा सकता था। ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू मालूम है, और अगर डेल्टा क्यू मालूम होता तो डेल्टा यू मिल जाता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करते, जो कि पीछे के प्रॉब्लम में यूज भी किया गया। तो देखिए कोई भी दो अगर नोन रहता, जैसे ये अभी सॉरी पता चला, लेकिन ये तो पता नहीं है तो निकालना है, और ये भी अननोन है तो दिक्कत है, तो फिर कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। तो डेल्टा यू का जो जनरल आपका फॉर्मूला है वो क्या है, NCV डेल्टा टी। ठीक है, और फिर हम लोग जानते हैं कि CV को क्या लिखते हैं, CV हमारा लिखा जा सकता है R/γ-1। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, अगर दिक्कत है तो पीछे के लेक्चर्स में जाके इसको पहले कंप्लीट करिए अच्छा से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, CV, CP।
और उसके फॉर्मूले, ठीक है, वो सब यूज होंगे। तो R अपॉन गामा माइनस 1 हो जाता है CV, और बाकी रह गया ये डेल्टा टी। अब आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है NR डेल्टा टी कैन बी रिटन एज P2 V2 माइनस P1 V1, इसे भी लिखेंगे, और बाई गामा माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगर आप भूल गए हैं तो चलिए जल्दी से याद करा दूं। किसी भी प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लागू होगा, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, कोई भी प्रोसेस हो गैसियस प्रोसेस, उसके लिए आइडियल इक्वेशन गैस इक्वेशन लागू होता है। आप जानते हैं इस बात को। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT। अब आप अगर दो सिचुएशन को लेकर के चले, जैसे P2 V2, तो क्या बन जाएगा? nRT2, और उसी तरह से P1 V1 क्या बन जाएगा? तो nRT1, ऐसा बन जाएगा। अब उनको माइनस कर लीजिए, आपस में माइनस करो, तो P2 V2 माइनस P1 V1, तो क्या हो जाएगा? nRT2 माइनस nRT1। nR कॉमन कर सकते हो और क्या बन गया? T2 माइनस T1। अब यही चीज इधर तो P2 V2 माइनस P1 V1, और वो T2 माइनस T1 को nR डेल्टा T, है ना, nR T2 माइनस T1 को nR, मतलब T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिखा जा सकता है। तो ये चीज हमेशा किसी भी गैस के साथ कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा तो वहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। आइडियल गैस, ओके, ऑफ कोर्स, तो आइडियल गैस ही आपको सिलेबस में मेनली पढ़ना ही है, तो ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। सो nR डेल्टा T कैन बी रिप्लेस्ड एज P2 V2 माइनस P1 V1, बाकी गामा। अच्छा देखिए, मोनोएटॉमिक कहा, तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आपको बताया गया है, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट 5/3, ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, ओके। डायटोमिक रहता है तो 7/5, पॉलीएटॉमिक रहता है तो कहीं पर 6 कहीं पर 7, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि आपके पास P2 V2 फाइनल है, जो 2 वाला कौन हो गया? B, आइए 1 मान लो, तो आप उसको पुट करेंगे, तो P2, व्हाट इज द वैल्यू फॉर P2? तो 8 इंटू 10⁵, एंड V2 इज 0.5 माइनस P1 V1, तो P1 इज 4 इंटू 10⁵, and the V1 is 0.2, okay. Now divided by gamma is 5/3 minus 1, बस इसी को सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 10⁵, माइनस यहाँ पर क्या हो गया? 0.8 इंटू 10⁵, ओके, एंड दिस वन इज 2/3। सो आगे बढ़िए, तो 4 माइनस 3.8, that is 3.2 into 10⁵/2 and multiplied by 3. So this is 1.6 into 3, so 4.8 into 10⁵, okay. So 4.8 into 10⁵ is the value for increment in internal energy in this process during A to B, okay. चलिए अब थर्ड वन में क्या कहता है? थर्ड वन में कह रहा है हमारा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, तो डेल्टा क्यू मांग रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे इसको, हमारे पास डेल्टा यू है, हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है, दिस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू सेम मीनिंग, ओके। सो दोनों बोथ आर पॉजिटिव, सो सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, तो डेल्टा यू वाज 4.8 इंटू 10⁵, एंड डेल्टा डब्ल्यू वाज 1.8 इंटू 10⁵, सो दिस बिकम्स 6.6, ओके, 8 8 16, 5 and 6, ओके, इंटू 10⁵। सो इस तरह से हम लोग सिंपली ऐसे प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं आप इसको एक बार अच्छे से खुद से सॉल्व कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों। आइए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज शोन इन फिगर विथ PA वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁴ पास्कल, VA 2 इंटू 10⁻³ PB 8 into 10⁴ and VC 5 into 10⁻³ meter cube. In this process, AB and BC 600 joule and 200 joule of heat is added to the system. तो AB के थ्रू जब गया तो ये कहता है 600 जूल ऐड हुआ, और BC के थ्रू गया तो 200 जूल ऐड हुआ, ओके। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन प्रोसेस AC। A से C तक में कहता है इंटरनल है। देखिए इंटरनल एनर्जी होता है क्या? तो स्टेट फंक्शन, या कह सकते हैं आप उसको स्टेट फंक्शन, तो एक हुआ पॉइंट फंक्शन, दूसरा नाम इसका आएगा पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट या फाइनल स्टेट अगर सेम है तो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगी वो किसी भी रास्ते से जाओ वो सेम मिलेगी।
तो आपको कहता है कि एसी के रास्ते जाने से कितना इंटरनल एनर्जी चेंज मिलेगा, तो इसका जवाब वही होगा जो ए बी और बी सी के रास्ते जाने से होगा। तो चूंकि डेटा आपको ए बी और बी सी के थ्रू का दिया हुआ है, एसी के थ्रू का डेटा तो कुछ है नहीं, तो इस वजह से हम लोग ए बी और बी सी के थ्रू ही जाएंगे और उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फॉर प्रोसेस ए बी, तो पहले हम ए बी के थ्रू निकालते हैं कि कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, फिर बी सी के थ्रू निकालेंगे कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, फिर दोनों को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो टोटल आ जाएगा ए से सी के बीच में। तो ए बी प्रोसेस के लिए हमें क्या दिख रहा है, कौन सा प्रोसेस है, तो आप गौर से देखिए। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर वीए जो है हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन तो होता नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं है आपका, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये सीधा सीधा बराबर हो जाएगा। और डेल्टा क्यू कितना है, आपने साफ साफ कह दिया कि 600 है भाई, ए से बी तक में जब आप गए तो 600 था, तो इसका मतलब डेल्टा यू फॉर ए बी इज योर 600 जूल। ओके, ये एक बात हो गई। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं फॉर प्रोसेस दूसरा बीसी के लिए। ओके, बीसी वाले के लिए, तो वो कौन सा प्रोसेस है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबैरिक हो गया। पीबी की जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, 8 × 10⁴। चलिए एक बार लिख ही देता हूँ, इतना पास कर। तो भाई वो तो आइसोबैरिक है, और आइसोबैरिक में तो वर्कडन होता है, वर्कडन होता है, और इसमें वर्कडन नहीं हुआ था, इसलिए दोनों बराबर हो गया। तो वर्कडन निकालना पड़ेगा और डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू जो है वो क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू से मिलेगा। अब डेल्टा क्यू तो चलो पता है हमें कि उसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 200 जूल हीट आप ऐड कर रहे हो बीसी के थ्रू, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू थोड़ा हम अलग से निकालते हैं, डेल्टा डब्ल्यू फॉर बीसी प्रोसेस। चूंकि ये आइसोबैरिक है तो P × डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेशर यहाँ पर कितना है, 8 × 10⁴, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, तो ये देखिए फाइनल सी का वॉल्यूम हमें जरूरत पड़ रहा है जो कि है 5 × 10⁻³ तो यही दिस माइनस दिस, तो दिस इज 3 × 10⁻³ तो डायरेक्ट कर लिया मैंने, 5 - 2 = 3। अब इसके बाद ये क्या हो गया, 24 × 10 विच मीन्स 240 जूल। ओके, 240 जूल का आपका यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा, तो 240 जूल आप लिखेंगे। सो दिस बिकम -40 जूल, ये हो गया नंबर 2। ये डेल्टा यू किसके लिए निकला है, तो बीसी के लिए निकला है। नाउ अब आप निकालते हैं डेल्टा यू फॉर ए सी, तो किसी भी रास्ते जाओ, चाहे ए बी के रास्ते या उसके रास्ते, तो आप ए बी के थ्रू जाओ और फिर बी सी के थ्रू जाओ, बराबर होंगे। तो ए बी के थ्रू आपका था 600 और बी सी के थ्रू आया है -40 जूल। ओके, सो दिस बिकम कितना हो गया, ये 560 जूल। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 560 जूल, तो ये हो गया। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन ये भी है, जरा इसको देखिए अच्छे से। कहता है कंसीडर ए पीवी डायग्राम इन विच द पाथ फॉलोड बाय 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन ए सिलेंडर कंटेनर इज शोन इन फिगर। इस तरह का कुछ पाथ दिए हुए हैं, 1 से 2 जा रहा है। यहाँ पर का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 हो गया। उसी तरह यहाँ P2, V2, T2, और इस तरह का एक पाथ फॉलो किया। पाथ का इक्वेशन आपको दे रहा है PV² इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे करके कुछ दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो जब 1 से 2 में गया तो ऐसे केसेस में आप वर्क डन कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे भी कुछ पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स T1/T2 और कंडीशन क्या यूज करना है, V2 इज 2 टाइम्स V1। इस तरह की चीजें हैं। फिर आगे आपको इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T गिवन है 3/2 RT, इसको यूज करते हुए आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन आपको इस प्रोसेस के लिए निकालना है व्हेन V2 इक्वल टू 2V1। ओके, 1 से 2 के दौरान। तो यही सब चीजें हैं, अच्छे से इसको आराम से धीरे धीरे पढ़िए और देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो पहला हम लोग वर्क डन के लिए बात करते हैं। तो वर्क डन में तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ना तो हम एरिया निकाल पाएंगे यहाँ पे, है ना। जब स्ट्रेट लाइन वगैरह होता है तो उस हिसाब से एरिया आ जाता है, लेकिन जब कर्व आपका आ गया
तो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एरिया डायरेक्ट निकालना यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो वी नो दैट जो वर्क डन है वो एरिया वाइज तो नहीं आएगा, लेकिन पी डी वी तो जनरल है, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। V1 से V2 जा रहा है, लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, P हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, P भी वेरी कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, P को V के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें गिवन है P V पावर हाफ इज कांस्टेंट। तो चलिए एक काम करिए, उस कांस्टेंट को आप K मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो अब P को हटाना है तो P बिकम्स K बाई V टू दी पावर हाफ, या फिर आप K, चलिए रूट V, जहाँ जैसा मन करे उसको यूज कर सकते हैं। तो हम P की जगह यहाँ पर यूज कर रहे हैं K अपॉन रूट V। ओके, चलिए अभी लिमिट जो जाएगी वो V1 से V2 अब आप आराम से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर K तो आप बाहर कर सकते हो, कर लिया, और फिर आप 1 बाई रूट V और dV, ये इंटीग्रेशन अब चाहिए हमको। तो इंटीग्रेशन करने की थोड़ी सी बात है, तो चलिए फटाफट करें, इसको ऊपर लेके जाइए तो V टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा dV। और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर इस हिसाब से कंपेयर करें तो क्या होगी, माइनस हाफ। तो x की पावर माइनस हाफ विथ रिस्पेक्ट टू dx, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, विच मीन्स x की पावर हाफ बाई हाफ। ओके, सो 2 रूट x आप कह सकते हैं। सो आइए इसको यहाँ लिखते हैं, इक्वल टू k टाइम्स, और ये क्या बन गया बच्चों, 2 रूट v, यहाँ पे v के टर्म में तो v, और लिमिट चढ़ेगी V1 से V2। तो चलिए 2k हमारा बाहर आ गया, और देखिए क्या बन गया, ये रूट V2 माइनस रूट V1, रूट V2 माइनस रूट V1, ठीक है। और फिर k को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्या है, P भी पावर हाफ k, तो आप जैसे इस 1 के लिए आप यूज कर सकते हैं, 1 के लिए यूज करिएगा तो P1 V1 का पावर हाफ इज k, और आप चाहें तो P2 V2 पावर हाफ यहाँ के हिसाब से वो भी k। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ k को 1 के टर्म में रखेंगे तो P1 V1 टू दी पावर हाफ हो जाएगा, बाकी रूट ओवर V2 माइनस रूट ओवर V1 इस तरह से रहने दे सकते हैं, और लगा के लिख सकते हैं 2P2 V2 टू दी पावर हाफ एंड देन रूट V2 रूट V1, ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो आप P1 V1 टू दी पावर हाफ या P2 V2 टू दी पावर हाफ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको आंसर करें या इसको आंसर करें। सो दिस इज द वैल्यू फॉर W, ओके, वर्क डन, जनरल वैल्यू। So find the work done when the gas is taken from state 1 to state 2, then the work done will be 2 times P1 V1 to the power half, या P1 root V1 ऐसा आप कह सकते हैं, into root V2 minus root V1, या फिर 2 times P2 V2 to the power half and then root V2 minus root V1। तो ये आपका हो गया वर्क डन के लिए, ओके। अब इसमें अगला केस क्या है, सो देखिए अगला कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर्स T1 by T2 निकालने को बोल रहा है, और उसमें कंडीशन कहता है यूज कर सकते हो आप V2 इक्वल टू 2V1, ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं V2 इक्वल टू 2V1। तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर 2 नंबर, इधर हो गया आपका 1 नंबर, ऐसा हो गया 2 नंबर में हमें T1 बाई T2 इसको सॉल्व करना है, ओके। तो वी हैव PV इक्वल टू nRT, ये जानते हैं। तो उस हिसाब से T क्या बना हमारा, T बन गया PV अपॉन NR, सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं इसी हिसाब से। तो इसलिए अगर हमें T1 बाई T2 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, P1 V1 NR, देखिए दोनों में कॉमन होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 V1 और इधर लिखेंगे T2 की जगह P2 V2 बाय NR, NR कैंसिल आउट हो गया।
अब जो डेटा है हमारे पास उसका कुछ यूज किया जाए। ओके, P1/P2 निकाला जाए। देखिए यहाँ से निकाल देंगे, जैसे ये चीजें थी तो यहाँ पर P1/P2 आप निकाल सकते हैं। P1/P2 क्या बन जाएगा, ये V2/V1 टू द पावर हाफ, होल की पावर हाफ, मतलब ऐसा कर सकते हो √V2/V1। और देखिए यहाँ साथ में क्या बोलता है कि ये कंडीशन आपको यूज करना है, V2 = 2 टाइम्स V1। तो यहाँ रख दीजिए V2 = 2 टाइम्स V1 रख दिया मैंने। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, ये √2 बना। सो P1/P2 इज नथिंग बट √2। तो P1/P2 इज √2, तो √2 लिख देंगे एंड देन V1/V2 and the V2 value once again you put 2V1। okay, V2 is 2V1, तो V2 is 2V1 पुट कर दिए। अभी कैंसिल आउट करो और ये क्या बन गया, 1/√2। ओके, सो T1/T2 जो आपसे पूछा जा रहा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। ओके, तो दो आंसर आपके पास आ गए, एक तो वर्क डन का जनरल फॉर्म आ गया और दूसरा आ गया आपका T1/T2 जो पूछा जा रहा था एट द कंडीशन V2 = 2 टाइम्स V1, तो वो हम लोग ले आए। अब थर्ड वाले पर आते हैं, तो यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कर लो, फिर हम थर्ड वाले पर आते हैं। तो हो गया बच्चों, आगे देखिए थर्ड वाला कहता है कि इंटरनल एनर्जी गिवन फॉर 1 मोल गैस एट टेम्परेचर T इज 3/2 RT। तो इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये किस केस में करना है, जब स्टेट 1 से 2 में जा रहा है तब। मतलब कि ये हो गया आपका U2 - U1, इस तरह से ये फाइंड करना है। तो U2 क्या हो गया, 3/2 RT2 इस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना, T पर 3/2 RT, तो T2 पर 3/2 RT2 इस तरह से चलेगा। और फिर ये -3/2 RT1, U1 की जगह ये चला आया। मतलब ओवरऑल क्या लिख सकते हो, 3/2 RT2 - T1। ओके ओके, T2 - T1। अब कहता है कि कंडीशन आपको फिर वही यूज करना है, V2 = 2 टाइम्स V1, वही यूज करना है। तो अब जानते हैं कि जब हमने ये कंडीशन यूज किया तो T1/T2 क्या मिला, 1/√2। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप पुट करिए 3/2 R तो रहेगा ही, T2 की जगह अब हम चाहते हैं कि जैसे 1 में आंसर अगर आए तो T2 को पुट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि 2 में आंसर आए तो T1 को पुट करिए, जैसा आपका मन। तो 1 के हिसाब से हम कर देते हैं, ठीक है। तो 1 के हिसाब से अगर करेंगे तो T2 को पुट करना पड़ेगा, तो T2 विल बी क्या होगा, √2 टाइम्स T1, ठीक है। तो T2 विल बी √2 टाइम्स T1, तो T1 √2 ऐसे भी कर सकते हो, T1 √2। तो T1 √2 माइनस T1, तो T1 चलिए बाहर आ गया, 3/2 RT1 अंदर में बच गया √2 - 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो सकता है। या अगर आप चाहें तो इन टर्म्स ऑफ T2 लेके जा सकते हैं। तो T1 को लिखना पड़ेगा, फिर T1 लिखेंगे आप T2/√2। तो T2 तो था ही, माइनस T1 करना है, तो T1 हो गया T2/√2। तो इस रूप में लेके चले जाइए, है ना। या फिर यहीं पर T1 की वैल्यू T2/√2 लिख सकते थे, और ऐसे भी आ जाएगा, एक ही बात है। तो T2 आपका बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, 1 - 1/√2। मन करे तो √2 - 1/√2, आपकी जो इच्छा, लेकिन ऐसे भी जा सकता है। ओके, चलिए ये भी करेक्ट है। तो ये डेल्टा U हो गया। अब क्या कह रहा है कि यहीं पर आप उनको निकाल के दीजिए वर्क डन भी, वर्क डन बाय द गैस भी। तो ऑल्सो डेल्टा W जनरली हम लोगों ने निकाला था, वो ये वाला वैल्यू था, ये था या ये था। तो 1 के टर्म में आप रख दीजिए, तो ऊपर वाला था P1 V1 का पावर हाफ, मतलब √V1 और इंटू √V2 माइनस √V1 था। अब इसमें कुछ नहीं पुट करना है, यही बोल रहा है V2 = 2V1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2P1 √V1, और यहाँ पर हो गया √V2 की जगह √V2 की जगह 2V1, ठीक है। फिर माइनस √V1 हो गया। इससे √V1 बाहर आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा V1 बन जाएगा। अंदर में जो बचा वो लिख दीजिए, तो √2 - 1। ओके,
तो आप चाहें तो 1 के टर्म में ऐसा कर सकते हैं, और अगर 2 के टर्म में उसी तरह से अगर आपको करना हो तो V1 V2 तो आपको मालूम है ही 2 के टर्म में, तो उस V2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, P2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब सेकंड वाले को यूज करते हुए आप 2 के टर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक ही 1 के रूप में ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पर आंसर हो गया। अगर 2 के टर्म में लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं P2 और V2 के टर्म में लिखें, तो चलिए सेकंड वाला फिर उठाइए। तो अभी ये 2P1 V1 एंड √2 - 1 ये हो गया फर्स्ट वाले के टर्म में, और अब आप सेकेंड वाले के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो वो था क्या 2P2 मैंने P2 के टर्म में, तो V2 का रूट और आगे √V2 - √V1। तो यहाँ पर आपको √V1 बाहर उठाइए, तब √V2 बाहर उठाइए, √V2 बाहर उठाइएगा तो बन गया V2, यहाँ पे 1, और यहाँ पर क्या करना है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, ये वाला रूट अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बन गया 2V2 P2 V2 1 माइनस, अब देखिए V1 बाय V2 क्या हो गया, यहाँ से ले आइए, तो V1 बाय V2 हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया √हाफ, तो √हाफ है तो 1/√2 इस फॉर्म में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आपके आंसर ये भी हो सकते हैं 1 के टर्म में, ये भी हो सकते हैं 2 के टर्म में, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑप्शन आपको कैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ खास है नहीं इसमें, एक बार आप लोग अच्छे से दोबारा इसको देख लो, और बस थोड़ा सा इक्वेशंस लिखने की आदत होनी चाहिए, बाकी कुछ है नहीं खास, ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ते हो तो आपका डर भाग जाएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टू द पॉइंट प्रोसेस के साथ चलेंगे, और जैसा जो बोलता जाएगा वैसा लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, देखिए ए स्टेट से बी स्टेट में जाना है, तो कहता है इन फिगर अलोंग द पाथ ए सी बी, पहले ए से सी गया फिर सी से बी गया, तो कहता है 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, ए से सी और सी से बी जाने में टोटल 60 जूल हीट फ्लो किया, एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन, टोटल 30 जूल वर्क डन हुआ है। तो देखिए जो भी वर्क डन हुआ होगा, अगर आप गौर से देखिए तो वॉल्यूम यहाँ पर इस तरफ है, मतलब कि इस वाले ए से सी में कोई भी आपका वर्क डन नहीं हुआ होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो जो भी आपका वर्क डन हुआ होगा C to B हुआ होगा। ओके, सो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम जरा उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशंस आर एज फॉलोज। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो देखिए हमें कहता है कि ए से सी सी से बी, तो जो हीट फ्लो हुआ है डेल्टा Q फॉर ए टू सी टू बी 60 जूल हुआ है, और जो वर्क डन हुआ है डेल्टा W जो ए से सी टू बी, and this will be same as work done at C to B, okay, and this is 30 जूल, ये ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, और देखिए उसके बाद क्या आपसे कह रहा है, आपसे कहता है हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ A to D, कहता है A to D और D to B से अगर आप जाएं तो कितना हीट फ्लो करेगा इफ द वर्क डन इज 10 जूल। इसका मतलब हुआ वर्क डन आपको इस पाथ के लिए दिया हुआ है डेल्टा W फॉर A to D एंड D to B, एंड दिस इज 10 जूल। और गौर से यहाँ पर भी देखिएगा तो आपको आइसोकोरिक वाले में कोई वर्क डन नहीं होगा, D से B में कोई वर्क डन नहीं होगा, जो होगा A to D में होगा। तो डेल्टा W फॉर A to D जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां भी हमें क्या लिखना है 10 जूल लिखना है एज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारा गिवन हो गया। तो चलिए हम पहला सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा कहता है हाउ मच हीट फ्लोज, मतलब डेल्टा क्यू फॉर A to D D to B, तो हमें क्या चाहिए डेल्टा U A to D D to B, या किसी भी प्रोसेस से चाहिए A से B तक, और प्लस हमारा डेल्टा W A to D D to B। तो क्या हमारे पास डेल्टा U है, तो देखिए यहाँ से आपको दिया है A से C C से B में डेल्टा Q है और फिर डेल्टा W भी है, तो यहाँ से हम डेल्टा U निकाल सकते हैं। तो डेल्टा U फॉर A to B, चाहे किसी भी प्रोसेस से आप जाएं उससे मतलब नहीं है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो क्या होगा, तो डेल्टा Q
माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो आप ए सी बी जाओ और माइनस डेल्टा डब्ल्यू भी उसी तरह से ए सी बी जाओ, ठीक है। तो दीज टू वैल्यूज आर गिवन, सो 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 जूल हमारा ये रहेगा, कौन, ए से बी में, ठीक है। तो ये ए से बी तक जाना है, 30 जूल रहेगा, तो ये 30 हो गया। और एडीबी आपको दिया हुआ है ये 10 जूल यूज करना, तो 30 ये हो गया और 10 ये हो गया, मतलब 40 जूल हमारा पहला वाला का सिंपली आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अच्छे से देखो सभी, गौर से जो जो दिया हुआ है उसको ढंग से देख करके पुट करना, दिक्कत हो तो दोबारा चला के सुनिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When the system is returned from B to A, कहता है अब सिस्टम यहाँ से B to A आ रहा है, along the curved path, इस बीच वाले curved path से रिटर्न आया। The work done by the system is 20 जूल, कहता है कि इस केस में वर्क डन हमारा 20 जूल है। तो डेल्टा डब्ल्यू B to A थ्रू कर्व पाथ, ये हमारा कितना आ गया। देखिए एक चीज और बच्चों, कभी कभी यहाँ पे बाई लिखेगा, कभी ऑन लिखेगा, तो इससे आप धोखा नहीं खाना। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप ग्राफ से देखना कि कंप्रेशन हो रहा है तो निगेटिव वर्क डन, एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। लैंग्वेज आपको फंसा सकता है, क्योंकि कभी कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी उठा के फिजिक्स में कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, तो कभी फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन उठा के केमिस्ट्री में कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, तो लैंग्वेज की इस तरह की प्रॉब्लम रह जाती है, वो उसको करेक्ट नहीं करते और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो उसका बेस्ट वे वही होता है कि जो ग्राफ आपको दिखेगा उस ग्राफ में अगर कंप्रेशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वर्क डन लेंगे फिजिक्स में, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन लेंगे। लैंग्वेज को छोड़ देना है उस वक्त, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है। तो बी टू ए जब आ रहे हो आप, तो गौर से देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, सो हमारा जो वर्क डन आएगा निगेटिव हो जाएगा। तो बी टू ए वर्क डन इज निगेटिव एंड हाउ मच दिस इज गिवन, माइनस 20 जूल हम लोग कहेंगे, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 जूल, तो माइनस 20 जूल हो जाएगा। अब क्या करना है, डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट एंड हाउ मच। तो मतलब यहाँ भी डेल्टा क्यू का डिमांड कर रहा है हमसे कि ये बी टू ए कर्व पाथ के थ्रू आएगा और फिर बताना है हमको क्या होगा। तो देखिए डेल्टा यू, उसमें तो मैग्नीट्यूड में वही चेंजिंग होगी, ए से बी तक में जो चेंज हुआ था वापस आएगा बी से ए में, तो निगेटिव लगा करके उतना ही आ जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं, बी टू ए क्या लिख दिया था यहाँ पर भाई, -20। अच्छा चलो यहाँ भी लिख देते हैं। हाँ, तो हमारा ये कहना था कि ए से बी पे जो आपने डेल्टा यू निकाला था वो ऐसा आ गया। अब डेल्टा यू बी टू ए अगर वापस लौटना होगा तो बस कुछ नहीं, माइनस लगा देना है, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसा किए हैं आप पहले भी। डेल्टा यू ए से बी अगर 30 है तो बी से ए किसी भी पाथ के थ्रू आइए, बस क्या करना है, निगेटिव लगा देना है, सो -30, ओके। तो ये हमारा -30, तो डेल्टा यू तो हमें बी टू ए मालूम है। अब क्या हमें डेल्टा डब्ल्यू बी टू ए मालूम है, अगर है तो फिर इसमें पुट करिए, जवाब आ जाएगा। तो बी टू ए मालूम है -30 और बी टू ए वर्क डन भी मालूम है -20, तो दोनों पुट कर दिया तो -50 जूल हमारा आंसर हुआ। और यहाँ निगेटिव साइन का मतलब हुआ कि सिस्टम से हीट बाहर जाएगा, सो सिस्टम विल लिबरेट द हीट, दैट इज सिस्टम विल liberate the heat of amount 50 जूल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट -50 जूल का भी वही मीनिंग है, ओके। ये हो गया। आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, कहता है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ये वाले में सिचुएशन में, इफ यूए इज 0, कहता है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी मान लीजिए आप 0 है और UD इज 22, यहाँ पर कहता है कि इस जगह पर इंटरनल एनर्जी हमें देना है 22। तो याद रखिएगा बच्चों, डेल्टा यू मतलब फाइनल यू माइनस इनिशियल यू। जब भी यहाँ पर कहीं पर भी थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, इन जनरली हर जगह ऐसा ही रहता है, फाइनल माइनस इनिशियली का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वही काम करना है। UA 0 UD 22 दिया हुआ है, कहता है यहाँ पर की इंटरनल एनर्जी कितनी है, 22 जूल है, यहाँ पर की 0 है। और याद रखिए आपने ए से बी तक के लिए निकाला हुआ है जो कि 30 आया, मतलब बी पर का क्या होगा, 30 जूल। तो जरूरत पड़ेगा अगर आपको कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी टू बी, डी से बी जाना है तो 30 - 22 मतलब 8 जूल, ये यूज कर लेना। ए से डी जाना है तो 22 जूल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज तो रहेगी। आइए देखते हैं क्या पूछता है। कहता है हमसे कि फाइंड द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ए टू डी। तो पहले तो हमें ए टू डी और फिर बाद में डी टू बी चाहिए। तो डेल्टा क्यू ए टू डी, ए से डी जाना है मेरे को, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है भाई? तो ए टू डी आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है। वर्क डन भी होगा यहाँ पर और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो वर्क डन अगर हमारे पास है ए टू डी और इंटरनल एनर्जी ए टू डी, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये। तो क्या ये दोनों है हमारे पास ए टू डी? तो ए टू डी तो था ही, बिल्कुल था। ए से डी देखिए कहीं पर वर्क डन ए टू डी, ए टू डी मुझे लग रहा है कि कहीं तो मिला है आपको। वर्क डन ए टू, देखिए यहाँ पर है वर्क डन ए टू डी। देखिए क्योंकि आपको वर्क डन ए टू डी टू बी मैंने ए डी बी के रास्ते में दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था वो 10 जूल। कहाँ दिया हुआ था? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ए टू डी डी टू बी। तो अगर आप ए डी बी के थ्रू जाते हैं तो आपको कहता है द वर्क डन इज 10 जूल। तो अगर ये 10 जूल हुआ तो वर्क डन देखिए जो भी होगा सो इसी में होगा, ए टू डी में होगा, क्योंकि डी से बी में कोई वर्क डन होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं होता। तो ए टू डी आपका वर्क डन मालूम है, जो कि बराबर है ए डी बी के, कितना है वो? 10 जूल। तो 10 जूल का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर दीजिए, प्लस ए टू डी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू भी हम लोगों ने क्या प्राप्त कर रखा है? यहाँ पर दिया हुआ है ना ए टू डी, तो मतलब क्या हो गया? डी माइनस ए, तो दिस दैट इज 22। तो 22 जूल। वही ए टू डी अगर निकालेंगे तो क्या लिख देंगे? डेल्टा यू फ्रॉम ए टू डी, तो यू डी माइनस यू ए, तो कितना हो जाएगा? 22 जूल। तो वही हो गया 22 जूल। सो ये दोनों मिलके क्या हो गए? 32 जूल। ओके। अच्छा, उसके बाद तो पॉजिटिव है, एब्जॉर्ब करेगा हीट, और डी टू बी जाना है। तो डी टू बी जाइए। तो डी टू बी का रास्ता देखें, डी टू बी में देखिए गौर से, डी टू बी जाना है तो देखिए कोई भी वर्क डन तो होने वाला है नहीं। तो वर्क डन जब नहीं है तो वर्क डन वाला पार्ट खत्म, तो सिर्फ बचेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी टू बी। तो डी टू बी मतलब यू बी माइनस यू डी, वो हमने बता ही दिया आपको, 8 जूल आ जाएगा। यू डी माइनस यू बी 8 जूल के हिसाब से ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको देख लीजिए, बस लैंग्वेज वाली बात है और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करते रहेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़रूरत पड़े तो दोबारा चला के इसको देख लो, समझ लो। यही सब लैंग्वेज में फंसाता रहता है कभी कभी, बट ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, अच्छे से सारा चीज़ आराम से एनालाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थ्योरी, और पुट करते जाएंगे, वैल्यूज आता जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम कर लोगे तो अंदर से फिर स्ट्रांग फील करोगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक ए सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी थ्रू द पाथ ACB। कहता है ACB के थ्रू लेके जाना है हमको 50 जूल हीट एनर्जी, 50 कैलोरी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो कहता है फिर बताइए इस फिगर को देखते हुए कि अगर हम इसको ADB के थ्रू लेके जाएं तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक इट फ्रॉम A टू B। ए से भी जाना है लेकिन ADB पाथ के थ्रू, तो कितना हीट लगेगा। तो ACB के थ्रू गए तो आप कहते हैं 50 कैलोरी हीट लगी, तो ADB के थ्रू जाएंगे तो कितना लगेगा। एक चीज तो जाहिर है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इंटरनल एनर्जी आपका दोनों ही केस में सेम रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बाकी चीजें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। देखिए क्या कहता है, डेल्टा क्यू नीचे के रास्ते थ्रू गए आप, A से C, C से B, ठीक है। तो आपने कहा 50 कैलोरी हीट सप्लाई हुआ है, और ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई इस रास्ते जाएं तो क्या होगा। चलिए वो तो बात की बात है, अभी हम करते क्या है, डेल्टा डब्ल्यू जरा निकाल लीजिए। तो A से C एंड C टू B, तो गौर से देखा जाए तो A से C और C टू B, C टू B में कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। तो जो भी होना है A से C में होना है। सो दिस इज सेम एज A टू C एंड दिस इज आइसोबेरिक, ठीक है। तो P डेल्टा भी डायरेक्ट लगेगा, P लिखिए 50 किलो, और डेल्टा V तो चेंज इन वॉल्यूम 300 माइनस 100, सो 200, एंड सिंस दिस इज CC तो बताया था -6 से गुना कीजिए तब मीटर क्यूब बनेगा। ओके,
तो भूल गए थे, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसी को आप सेंटीमीटर को बदलेंगे ना मीटर में, तो -2 लगाएंगे, पावर 3, सो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, तो ये डायरेक्ट हम लोग को याद रखना होता है। तो 10⁻⁻6 लगा दिया, ये मीटर क्यूब में बदल गया, और ये तो पास्कल में है ही, अब इंटू करेंगे तो ये जूल में आएगा। तो देखिए कितना जूल आ रहा है, तो 314 एंड 4 to 6, तो सभी जीरोस तो खत्म हो गए, तो 5 to 10, सो दिस इज 10 जूल। ओके, अब कैलोरी में काम कर रहे हैं तो चलो कैलोरी में लाते हैं, तो 10 जूल इक्वल टू 10/4.2 कैलोरी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि देखिए 4.2 और 2.4 देख रहे हैं, पलट के अगर लिखता हूं तो वो ऑलमोस्ट आपको 10 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टॉपिक में याद रखिएगा। 4.2 इंटू 2.4 चाहो तो गुना करके देख लो, दिस इज ऑलमोस्ट 10। ओके, तो इसको याद रखना। सो 10/4.2 अगर करोगे तो आएगा पलट के 2.4, तो 2.4। ओके, दिस कैलोरी। ठीक है, चलो तो डेल्टा डब्ल्यू आ गया आपका, तो इससे क्या पता चलेगा, डेल्टा यू का पता चल जाएगा। डेल्टा यू फॉर ए से सी, सी टू बी। ओके, या डायरेक्ट आप कहो ए टू बी, किसी भी रास्ते के थ्रू आप जाते हो। ओके, ए से बी की तरफ। तो ये कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया डेल्टा क्यू, वही ए टू सी टू बी एंड माइनस डेल्टा डब्ल्यू ए टू सी टू बी। सो दिस वन, फर्स्ट वन इज 50 एंड द सेकेंड वन इज 2.4। सो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 47.6। ओके, 47.6 कैलोरी। चलिए, ये हमने निकाल लिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब हमें इसी को यूज करते हुए फाइंड करना होगा कि डेल्टा क्यू नीचे के रास्ते का काम हो गया, ऊपर का रास्ता ए टू डी, डी टू बी, ये कितना। ओके, अब इसको लाने के लिए हमारा एक तो डेल्टा यू जो भी ये आया हुआ है ए टू बी वो यूज हो जाएगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू लाने की जरूरत होगी जो ए टू डी, डी टू बी यहाँ पर आएगा। तो उसे अलग से हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। फॉर डेल्टा डब्ल्यू ए टू डी, डी टू बी, तो देखिए ध्यान से ए टू डी जाना है, तो फिर से आइसोकोरिक हो गया, कोई वक्र नहीं होगा। सो डेल्टा डब्ल्यू ए टू डी, डी टू बी इट्स सेम एज डेल्टा डब्ल्यू डी टू बी ओनली। ओके, ए से डी में कोई काम होगा नहीं, जो भी होगा डी टू बी होगा। अब डी टू बी जो भी होगा आइसोबेरिक है, तो वही बात पी बी, तो 155 10⁻³ एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज सेम 200 cc, तो -6, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का काम किया, P इंटू डेल्टा बी वाला काम हो रहा है। और अब इसी को आप सॉल्व कर दें, जो भी आ जाए, तो 10⁻³ and 25, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ओके, सो आपका ये आगे इसको गुना कर रहा हूँ 310। ओके, 310 और एक -1 था तो वो भी इसको खा जाएगा, मतलब 31, और ये एसआई सिस्टम जूल में आएगा। ओके, तो जूल में आ गया आपका वो। अब आप इसको कैलोरी में बदलेंगे, तो कैलोरी में बदलिए 31/4.2। ठीक है, कैलोरीज, तो इतना कैलोरी आ गया। अब चलिए उनको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए से बी हमारा ये फाइंड हो चुका था 47.6 कैलोरीज, एंड ए टू डी, डी टू बी जो आया है 31/4.2। तो इसको अलग से पॉइंट में हम लोग निकाल सकते हैं, जो देखिए, तो पॉइंट में अगर हम भाग देते हैं तो ये 7.4 के लगभग में आ जाएगा, आप करके देखना। तो यहाँ पर हम 7.4 कैलोरी यूज करेंगे, और उसके बाद ऐड कर दो 55 कैलोरीज हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो गया। ए टू डी, डी टू बी जाने में टोटल 55 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी। तो आप यहाँ तक एकदम अच्छे से कंप्लीट करके रखो, क्योंकि ये वाला जो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो सेक्शन है, तो आपने देखा कि शुरू के 4 वीडियोस में
जो आपको पूरी थ्योरी बताई गई थी, क्योंकि अभी देखिए कौन सी थ्योरी कब यूज हो जाए कुछ कह नहीं सकते, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में कई तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई तरह के फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए आपको 1 2 3 4 लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स कम कराए गए हैं और ज़्यादातर जो है आपको थ्योरी बताई गई है। अब उन्हीं सब पर आधारित यहाँ पर प्रॉब्लम एक तरफ से बताया जा रहा है और कहीं पर किसी भी थ्योरी का इस्तेमाल आपको करना है। तो ज़्यादा दिक्कत हो तो शुरू में पहले 1 2 3 4 के लेक्चर को बार बार देखो, सारे लेक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और क्या क्या वहाँ पर प्रोसेसिंग हुई है, क्या क्या थ्योरी रिलेटेड दिया हुआ है, उसको थोड़ा अच्छे से आप समझते हुए उस पर काम कर लो। बार बार काम करना पड़ेगा, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि एक बार अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई तो फिर हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाएगा और इससे प्रॉब्लम फिर मिस नहीं करोगे। ज़्यादातर बच्चे इस वाले सेक्शन से प्रॉब्लम मिस कर देते हैं क्योंकि ठीक से थ्योरी उतनी याद रहती नहीं उनको, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करते इस सेक्शन में। तो आप वो गलती ना करें, इतना सारा प्रॉब्लम बता दिया तो आप फिर पीठ पीछे, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन को आपको देखना है और सॉल्यूशन खुद से आपको करना है, फाइनल आंसर तक पहुंचना है। दिक्कत हो तो फिर से वीडियो की हेल्प लेनी है और फिर आगे काम करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।